हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी डिश ऑफ द डे है वो है मेरी बहुत ही पर्सनल, मेरी बहुत ही फेवरेट अरुई के पत्ते की पकौड़ी यानी रिकवच यानी पतौड़। आलू वड़ी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में। मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट है और मेरे पापा की भी बहुत फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, लगभग 10 से 15 लहसुन लेना है हमें और 4 हरी मिर्च, एक एडिशनल एक एडेड फ्लेवर देने के लिए। और अरुई के पत्ता जो गला काटती है, जिससे गले में खराश होता है, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करती है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है हमें और इसका एक हमें पेस्ट बना लेना है। एक यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम बेसन, 300 से 350 ग्राम बेसन लेंगे। हमें इसमें ऐड कर देना है 4 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा हमारे पकौड़े को, हमारे पतोड़ को, रिकवच बोल लीजिए जिसको, वो बहुत ही क्रिस्पीनेस देता है, बहुत ही क्रिस्प फ्लेवर देता है। तो जब भी, केवल ये नहीं, कोई और पकौड़ी भी आप बना रहे हैं तो चावल का आटा अगर उसमें डालते हैं तो वो पकौड़ी को एक बहुत एनहांस्ड एक फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लगभग 2 चम्मच हल्दी। इसको हमने अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है हींग और थोड़ा सा जीरा, इसको अच्छे से हमने डाल देना है। इमली मैंने थोड़ा सा भिगा कर रखा हुआ था, तो इमली का हमें यहाँ पर हमने अच्छे से एक लगभग 1 से 1.5 चुटकी हींग लेनी है। 1 चम्मच गरम मसाला लेना है, अच्छे से इनको मिलाना है। और मैंने जो आपको पहले कहा था कि इमली का इमली का पल्प मैंने भिगा के रखा था, तो इमली का पल्प इमली भिगा कर रखा था तो उसका पल्प निकाल के हमको वो ऐड कर लेना है, जो कि हमारा जो खटास आएगा और वो हेल्प करता है। ये जो इसका खटास है वो हेल्प करता है जो इचिंग होती है उसको हेल्प हटाने में। यहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाया था, हमें वो पेस्ट इसको डाल देना है अच्छे से। पानी डाल के इसका हमने एक बैटर, एक अच्छा सा घोल बना लेना है। पतला घोल नहीं बनाना है, घोल हमारा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको अपने पकौड़े पे, अपने पत्ते पे लगाएंगे तो वो घोल गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से मैं आपको अरुई के पत्ते की पकौड़ी हो गया, आप बहुत जगह इसको रिकवच बोलते हैं, बहुत जगह इसको पतोड़ बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसको आलू वड़ी बोलते हैं। जिस तरह से जिन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इनको मैं बताऊंगी कि आप इसको घर में कैसे बनाएं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से आप अपने घर में बनाएंगे ना, तो आपको अरुई के पत्ते अगर आपने नहीं खाए हैं या आपने नहीं बनाए हैं, या बनाते वक्त और खाते वक्त आपके गले में इचिंग होती है, खराश होती है, इस तरह बनाएंगे ना तो आपको ना खराश होगा, ना कोई इचिंग होगा और बहुत ही टेस्टी बनता है ये डिश। और जिस तरह दादी नानी हमारे टाइम पे बनाया करती थी, अपने टाइम पे बनाया करती थी, एंड उस तरह मैं आपको उन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे बनाएं ताकि ना गला खराश पकड़े, ना गले में इचिंग हो, ना अनईजीनेस फील हो। और मेरी दादी ने ये बहुत बना कर खिलाया है मेरे पापा को, तो पापा की ये फेवरेट डिश में आती है। एंड इवेंचुअली मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बना कर खिलाया है, तो ये मेरी फेवरेट डिशेस में एक होती है। और हमारे यहाँ तो दाल चावल और पत्ते की पकौड़ी खाई जाती है, जो कि बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट एक बार आप ये ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमने घोल बना लिया है। अब हमने 1 चम्मच इसमें तेल डाल देना है। तेल डाल के अच्छे से मिला लेना है। तेल डाल के इसमें अच्छे से मिलाइए। ये देखिए कितना अच्छा घोल लग रहा है, बन गया है। और एकदम कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे इसकी, बिल्कुल भी पतली नहीं है, एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। और जिस भी एंगल में चलाएंगे उसी एंगल में चलाते रहिएगा, अपना एंगल चेंज मत करिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है छलनी, जब हम इसको बॉईल करने रखेंगे तो इसी में रखेंगे। ऑयल हमने लगा के रख दिया। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बना सकते हैं। नॉर्मली ये छलनी हर किसी के घर पे अवेलेबल रहती है, इसलिए मैं आपको इसमें बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने लिया है अरुई के पत्ते। अरुई के पत्ते पे बेसन लगाना है।
एक एक करके हमें अच्छे से पहले तो इनको धुलना है। ये देखिए, ये दोनों, एक साइड डार्क ग्रीन रहता है, एक साइड लाइट ग्रीन रहता है, एक साइड पे ऊपर स्टेम्स दिखते हैं। तो अच्छे से इनको धुलकर पहले तो हमें इनके स्टेम्स को, जो मोटे मोटे स्टेम्स आपको दिखेंगे, उनको एकदम अच्छे से काट लेना है। उन पे बिल्कुल भी आपको स्टेम्स होने नहीं चाहिए, एकदम काट लेना है, नेग्लिजिबल के तरह होना चाहिए। अच्छे से आपने जो बेसन वाला है उसको अच्छे से कवर करना है, मिक्स करना है। ना लेयर ज़्यादा पतला हो, ना लेयर ज़्यादा मोटा हो। लेयर पतला रहेगा तो ये करेगा, आपका टेस्ट नहीं आएगा। मोटा रहेगा तो एक तो फोल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी, पकने में भी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी चीज़, हमें इस साइड पे क्यों बेसन लगाना है, तो रीज़न ये है कि अगर आप डार्क ग्रीन साइड पे लगाएंगे ना तो वो फिसलेगा, वो अच्छे से लगेगा नहीं। इसीलिए बेसन का उपयोग हम दूसरे साइड लगाने, यानी जो लाइट ग्रीन पोर्शन रहता है जिस पे स्टेम्स दिखते हैं, हमें उस पर लगा के करना होता है। तो अच्छे से हमने क्या करना है, एक पत्ता लेना है, उस पर हमने कवर करना है बेसन से। अच्छे से चारों तरफ से उसको मल लेना है, लेप लगा देना है बेसन का। दूसरा पत्ता लेना है, दूसरे पत्ते को अच्छे से लेयरिंग करनी है बेसन की, जो हमने बनाया है बेसन का मिक्सचर। तीसरा पत्ता लेना है, तीसरे को भी ऐसे कवर करना है। चौथा पत्ता लेना है, चौथे को भी ऐसे ही कवर करना है। मार्केट में बहुत अलग अलग साइज़ के, बहुत ईजिली, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये ज़्यादातर बारिश में खाने वाला ही एक बहुत ही अच्छी, आप इनको खाइए चाय के साथ, आप इनको खाइए, मैंने जैसे बोला, दाल चावल के साथ। बारिश के मौसम में पाई जाने वाली ये पत्ते होते हैं और इसी मौसम में ये बनाए जाते हैं। तो आप इनको, अलग अलग तरह के होते हैं, तो प्रेफर रिकवच के लिए किया जाता है बड़े पत्ते, क्योंकि ये ना फोल्ड करने में भी बहुत आसान रहते हैं और इजी टू ईट होते हैं और बहुत अच्छे से बनते भी हैं। तो यहाँ पर आपको जितने लेयर्स करने हैं, मैंने यहाँ पे 5-6 पत्तों के लेयरिंग करी है। तो आपको अगर 4 पत्तों की लेयरिंग करनी है, 5-6 पत्तों की लेयरिंग करनी है, आप वैसे करिए। अब हमने क्या करना है, एक साइड से हल्का सा मोड़ना है, उसको उस पर भी अच्छे से बेसन को कवर करना है। ये मैं दिखा रही है, देखिए, हमने एक साइड से अच्छा सा मोड़ना है, उसको बेसन से कवर कर देना है। दूसरे साइड से मोड़ना है, उसको भी कवर कर देना है। इसी तरह करके हमको चारों साइड से इसको सील करना है। और इसको जितने बार आप सील करें ना, उतने बार बेसन का लेप लगाते रहें। तो ये देखिए, सील करने के बाद आपको इनको ऐसे मोड़ना है, इसको धीरे धीरे करके रैप करते जाइए। और बेसन का फ्लेवर जो है ऑटोमेटिकली जब आप रैप करेंगे तो उसमें आता रहेगा। तो आप देखिए, इसको ऐसे करके, इसमें क्या हो रहा है कि अगर इसमें करने में अगर ये फट भी जा रहा है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये सारा कुछ अपने आप कवर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने बना दिया एक रैप बोल लीजिए या बेसन का रिकवच बोल दीजिए। दोनों साइड से हमको बेसन लगाकर इसको दोनों साइड से भी सील कर लेना है। ये देखिए, बेसन लगाकर सारे साइड्स को भी इसके सील कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक बार और तरीका बता देती हूँ। हमने लाइट ग्रीन साइड से ही अपना करना है, बेसन लगाना है लाइट ग्रीन साइड पे ही, डार्क ग्रीन साइड पे नहीं लगाना है। और ये एक प्रोसेस है बनाने का, जिसको हम पूरी तरह से बताएंगे। और एक प्रोसेस होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि लेंथी है, तो मैं एक शॉर्टकट प्रोसेस भी बताऊंगी और इस पकौड़ी को कैसे एंजॉय करें बिना इतना ऐसे करे हुए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 अपने रैप टाइप में अपने रिकवच को तैयार कर लिया है, अच्छे से बेसन से हर तरह से इसको सील करके। ये देखिए, बेसन को इसको सील करके बेसन से हम तैयार कर लेंगे। और जो हमने छलनी जिसमें हमने तेल लगाया था, हमको उस छलनी में इसको डाल देना है। पानी में मैंने पहले ही 10 मिनट पहले बॉईल करने रख दिया था। एक भगोना, एक कंटेनर लीजिए, कढ़ाई लीजिए, पानी इसमें पहले से हमारा बॉईल करने के लिए रख दिया था। और हमको उसको उसमें करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद आप देखेंगे कि कलर एकदम रिकवच का चेंज हो जाएगा। तो आपने जिस तरह से रखा था
उस तरह से ना होकर ये बहुत ही एक 2-3 शेड लाइटर उसमें आ जाएगा। और उसके बाद बॉईल करने के बाद आप जब कट करेंगे इसको, देखिए ये बहुत आसानी से कट हो जाएगा। और चेक करने का तरीका होता है कि एक तो चाकू से चेक करिए ये हो गया है, दूसरा ये कलर जो है एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका एक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका, ठीक है। इसको हमने जो रिकवच बनाया है इसको अभी हम डीप फ्राई करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो इस रिकवच को अच्छे से बेसन के रैप में, जो बेसन हमारे बचे थे उनके रैप में, उन बेसन के घोल में अच्छे से रैप करके इनको डीप फ्राई करेंगे। तो पहले तो एक के ऊपर एक पत्ते पे आप लगाइए बेसन, उनको अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड करके बेसन से मोल्ड करके स्टीम करिए 15-20 मिनट धीमी आंच पे, चेक करने के लिए। एक तो उसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, प्लस आप चाकू से पियर्स करके चेक कर सकते हैं। बन जाएगा तो बेसन के रैप में इसको, बेसन के घोल में इसको रैप करके आप इसको डीप फ्राई करिए। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये डिश, बट बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर ऐसी कोई डिश आपके सामने ले आ रहा है या आप ऐसी डिश किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, अगर थोड़ी टाइम टेकिंग भी हो ना, ये वर्थ है खाने की। एंड ट्रस्ट मी, एक बार इसको अगर आपको नेट पर ढूंढना है, ऑनलाइन सुपरमार्ट्स में ढूंढना है, तो उसको कोलोकाशिया कहते हैं। तो हो सकता है अरुई के पत्ते के नाम से ना मिले, कोलोकाशिया लीफ सर्च करिए। इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसके बहुत अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। तो ये तो हमने बना दिया रिकवच, जो इसको मोल्ड करके बॉईल करके कट किया है। ये हमारा हो गया एक स्टाइल, एक तरीका। अब हम अपना बनाएंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रिस्प लग रहा है। दूसरा तरीका, यहाँ हमने अरुई के पत्ते को लिया है और इनको बारीक अच्छे से धुलकर इसके स्टेम्स निकाल के बारीक काट दिया है। और जो बेसन का हमने बनाया था मिक्सचर, उनको हमने डाल दिया है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वैसे रिकवच बनाकर लेयर पे लेयर करें, स्टीम करें, फ्राई करें, तो इससे ईजी तरीका और नहीं है। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 पत्ते लेने हैं, धुलने हैं, स्टेम्स निकालना है, अच्छे से उसको बारीक काटना है और बेसन को अच्छे से लपेटना है बेसन में, इसका मिक्सचर बनाना है और फिर इसको छोटे छोटे शेप्स में डाल के इसको डीप फ्राई करना है। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है, वन ऑफ द ईजीएस्ट वे, जिससे आप अरुई के पत्ते का फ्लेवर भी चख लें, इसकी पकौड़ी भी इंजॉय कर लें। और ट्रस्ट मी, एक बार आप इसको बनाएंगे ना, या फिर आप इसको खिलाएंगे, यू विल नॉट रिग्रेट इट। बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छी डिश है। बनाइए इसको अपने घर पर और इन्जॉय करिए। फ्लेवर बहुत ईज़िली मोल्डेबल है, तो फ्लेवर आप जो चाहें ये फ्लेवर आप रख सकते हैं इस तरह के पकौड़े में, जो मैंने दूसरा आपको बताया तरीका। तो 2 तरह से यहाँ हमने आपको अरुई के पत्ते की पकौड़ी, यानी पतौड़, यानी रिकवच, यानी आलू वड़ी, बहुत अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बनाना सिखाया। एक तो रिकवच स्टाइल में जो हम मोल्ड करके बनाते हैं, फोल्ड करके बनाते हैं अच्छे से, स्टीम एंड देन फ्राई। एक या नॉर्मल सिंपल, जब बहुत मन हो पकौड़ा खाने का और अरुई के पत्ते खाने का, के पकौड़े खाने का मन हो, तो सबसे ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे पकौड़े बनाने का ये है। अच्छे से इनको डीप फ्राई करना है आपको। एक साइड से जब हो जाए तो पलट के इसको आपको दूसरे साइड करना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे पकौड़े। एक मेथड तो आपने देख लिया है, ये दूसरा मेथड है। ये दूसरे मेथड से हम बना रहे हैं और देखने में ये बहुत ऑसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये खाने में उससे ऑसम यूँ ही नहीं, ये मेरी फेवरेट डिश है। और एक बार आप बनाकर घर पे अपने खिलाइए, आई बेट ये आपके घर वालों की भी फेवरेट डिश होने वाली है बहुत जल्दी। कैसा लगा आप मुझे इसके व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश खाने में कैसी लगी। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो फ़र्स्ट टाइम, एज अ फर्स्ट टाइमर, ये डिश आपको कैसी लगी, और बनाने के बाद लोगों के थॉट्स क्या थे, लोगों के व्यूज़ क्या थे, वो भी बिल्कुल मुझे बताइए।
शेयर करिए। मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और ये पकौड़े, ये रिकवच, ये व्रत, क्योंकि सावन चल रहा है, व्रत से स्पेशल बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली है, वो देखिए और एंजॉय करिए। हैव अ हैप्पी डे।